नमस्कार साथियों। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के अंदर 12 फरवरी को चुनाव होने तय हैं। 12 फरवरी से पहले चुनावी माहौल बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि आर्मी भी 2 धड़ों में विभाजित हो गई है। इस प्रकार की रिपोर्ट्स बांग्लादेश से निकल कर आ रही हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश के अंदर जो हिंसा हुई थी, उस्मान हादी की मृत्यु हुई थी, उसको लेकर भारत पर काफी इल्जाम लगाए गए थे कि वो हत्या भारत के द्वारा स्पॉन्सर करवाई गई थी। भारत ने हथियारबंद लोगों को भेजकर एनसीपी के नेता उस्मान हादी की हत्या करवाई है, क्योंकि वो एंटी इंडिया था। इस प्रकार की बातें बांग्लादेश से निकल कर आई। लेकिन एनसीपी के ही दूसरे छात्र नेताओं का ये कहना है कि ये सारा काम बांग्लादेश की आर्मी के द्वारा कराया गया है, बांग्लादेश की पुलिस एजेंसीज के द्वारा कराया गया है। क्योंकि आज के समय बांग्लादेश की आर्मी खुद 2 धड़ों में विभाजित हो गई है। जहां एक धड़ा जमात को, कट्टरपंथ को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश के अंदर चुनी हुई सरकार की स्थापना की सिफारिश नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा है जो चुनी हुई सरकार बनवाना चाहता है, चुनी हुई सरकार बना के लोकतंत्र की स्थापना बांग्लादेश के अंदर करना चाहता है। तो आज के सेशन में हम इसी चीज की चर्चा करने वाले हैं कि क्या आर्मी आज के समय बांग्लादेश में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। आज के समय अंतरिम सरकार का और आर्मी का रिलेशन किस प्रकार का चल रहा है। क्या आने वाले समय में जो बांग्लादेश के अंदर चुनाव होंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाएंगे। क्या चुनी हुई सरकार बांग्लादेश के अंदर स्थापित हो पाएगी, और नहीं तो क्या बांग्लादेश के अंदर आर्मी अपने हाथों में पावर को समेटने वाली है। जिस प्रकार से हम आसपास के देशों में देखते हैं, म्यांमार के अंदर देख रहे हैं, पाकिस्तान में आर्मी की बढ़ती हुई ताकत को देख रहे हैं, तो क्या ऐसा ही हमें बांग्लादेश में देखने को भी मिलेगा। सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात आज के सेशन में हो रही है बांग्लादेश के अंदर भड़की हुई हिंसा की, जो फिलहाल के लिए तो शांत है, लेकिन फरवरी के अंदर जो चुनाव ड्यू है उसको लेकर आने वाले समय में और भी अनरेस्ट बांग्लादेश के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। आप सभी को याद होगा, जैसे ही जब उस्मान हादी की हत्या बांग्लादेश के अंदर हुई थी तो उसके सभी इल्जाम भारत के ऊपर लगाए गए थे, भारत को उसका जिम्मेदार बताया गया था। लेकिन अगेन एनसीपी के कुछ लीडर्स हैं जो कि इसका जिम्मेदार बांग्लादेश की आर्मी को बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये सारी चीजें बांग्लादेश की आर्मी के द्वारा करवाई गई है। इवन उस्मान हादी के भाई ने भी इसी प्रकार का बयान दिया। ये काम बांग्लादेश की सेना ने करवाया है, सेना चुनाव होने देना ही नहीं चाहती। तो इस प्रकार की बातें जब निकल कर आती है तो रिपोर्ट्स बनने लगती है, न्यूज बनने लगती है कि क्या बांग्लादेश की आर्मी आज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। क्या पाकिस्तान के सपोर्ट के तले, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के तले बांग्लादेश की आर्मी का एक गुट आज काम कर रहा है। क्या कट्टरपंथ बांग्लादेश की आर्मी के अंदर भी बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी जो एक टाइम पे न्यूट्रल रहा करती थी, न्यूट्रल रहने के लिए फेमस है, वो आज कट्टरपंथ की ओर बढ़ती हुई, उसका एक धड़ा कट्टरपंथ की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सभी चीजों की चर्चा एक एक करके हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से पहुंच जाए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर तो जरूर से करना है। इसके अलावा जो भी आपका कमेंट है, जो भी आपका ओपिनियन है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाना है। योर ओपिनियन मैटर्स, आपका ओपिनियन काफी मैटर करता है। कमेंट बॉक्स में जो भी आप कमेंट लिखते हैं उन्हें पढ़ा जाता है। तो जरूर से जो भी आप बांग्लादेश के अंदर चल रही स्थिति के बारे में सोचते हैं, इस सेशन के बाद जो आपकी ओपिनियन बनती है कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। आते हैं आज के सेशन में। बांग्लादेश में जिस प्रकार की हिंसाएं हुई थी, बांग्लादेश में पिछले 1 साल पहले 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार का जो तख्ता पलट किया गया था, उसके बाद पहली बार बांग्लादेश के अंदर चुनाव कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। फरवरी के अंदर बांग्लादेश में चुनाव है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग बांग्लादेश के अंदर चुनाव नहीं लड़ने वाली है। इनको डेथ सेंटेंस दे दी गई है। अभी हाल ही में आप लोगों ने खबरें पढ़ी होंगी, चैनल पर कवर्ड है ऑलरेडी, आप लोग जाकर देख सकते हो। डेथ सेंटेंस दे दी गई है। भारत के अंदर इन्होंने अभी शरण ली हुई है और यहाँ पे इनकी पार्टी चुनावों से बाहर हो चुकी है और इनकी पार्टी के बिना अब बांग्लादेश के अंदर चुनाव होंगे। बांग्लादेशी नेशनल पार्टी है, एनसीपी है, जमात है, काफी सारे गुट है वहां पे जो बांग्लादेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका इस वक्त अदा कर रहे हैं। जब उस्मान हादी की मृत्यु हुई थी, ये काफी बड़े लीडर्स बनकर उभरे थे। जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था तब इन्होंने काफी ख्याति प्राप्त की थी एक स्टूडेंट लीडर के रूप में, और निर्दलीय रूप से
चुनाव भी लड़ने वाले थे फरवरी के अंदर, लेकिन अचानक से कुछ हथियारबंद लोग आते हैं और इनको गोली मारकर चले जाते हैं। इनकी डेथ हो जाती है और इनकी डेथ को लेकर इल्जाम लगने शुरू हो जाते हैं भारत के ऊपर कि भारत ने ये हत्या करवाई है क्योंकि उस्मान हादी एंटी इंडिया थे, आवामी लीग और शेख हसीना के विरोध में बोला करते थे। लेकिन यहाँ पे सारी बातों से भारत ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया। भारत का इसमें किसी भी प्रकार का रोल नहीं था। भारत पहले भी यही कहता आया है कि आपकी कंट्री के अंदर यदि लॉ एंड ऑर्डर को आप लोग मेंटेन नहीं कर सकते तो उसका इल्जाम भारत के माथे पर मढ़ने की कोई जरूरत बांग्लादेश को नहीं है। उसके बाद सच्चाई निकलकर सामने आनी शुरू होती है। एनसीपी के ही और नेताओं के द्वारा कहना शुरू किया जाता है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की एजेंसीज। ढाका के अंदर रहते हुए आप ढाका को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कैपिटल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसा संभव नहीं है। वहां की पुलिस एजेंसीज है, वहां की सेना है, हथियारबंद लोग आकर एक नेता को सरेआम गोली मारकर चले जाते हैं और वहां की एजेंसियां कुछ नहीं कर पाती। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये आर्मी के द्वारा, वहां के लोगों, वहां की पुलिस एजेंसीज के द्वारा खुद करवाया गया है। वो चुनाव होने देना नहीं चाहते। एक धड़ा ऐसा है जो चुनावों के पक्ष में नहीं है, वो सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। और यही वो धड़ा है जो कि यूनुस सरकार से भी खुश नहीं है। का कहना है कि आज के टाइम पे यूनुस सरकार में, मतलब कि अंतरिम सरकार में और आर्मी के बीच में किसी प्रकार का डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। आपस में एक दूसरे से बातचीत तक नहीं की जाती। इतना मिस कम्युनिकेशन दोनों के बीच में है, एक दूसरे को पसंद नहीं किया जाता। आर्मी का यूनुस के साथ, यूनुस की सरकार के साथ अच्छा लाइजन नहीं है। इस प्रकार के खुलासे इनके द्वारा किए गए। अब आर्मी और यूनुस सरकार के बीच में किस चीज को लेकर तनातनी है, ये भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, पहले भी हम इस चीज को लेकर एक सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सत्ता को लेकर आर्मी के बीच में और अंतरिम सरकार के बीच में जो जंग चल रही है, ब्लडी कॉरिडोर या फिर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को लेकर क्या विवाद चल रहा है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। अगेन शॉर्ट में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आर्मी और बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, यूनुस की सरकार, उनके बीच में विवाद था मुख्यतः दो चीजों को लेकर, जहां से चीजें और बिगड़नी शुरू हुई। पहली चीज थी चुनाव की तारीख को लेकर। बांग्लादेश की जो आर्मी है, आर्मी के चीफ है वकार उस जमान, वो चाहते थे कि चुनाव जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाए जाएं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस अपने हाथ में काफी ज्यादा पावर्स कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे इतने बड़े बड़े निर्णय मोहम्मद यूनुस के द्वारा लिए जा रहे हैं। ऐसे निर्णय अंतरिम सरकार के द्वारा नहीं लिए जाने चाहिए। कोई स्थायी सरकार ही ऐसे निर्णय ले तो देश के लिए अच्छा होगा। तो इस वजह से वकार उस जमान के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि दिसंबर से पहले पहले चुनाव कंडक्ट करवाए जाएं, जबकि मोहम्मद यूनुस पावर को अपने हाथ में खींच के रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि चुनावों को और भी ज्यादा समय के लिए टाला जाए, लेकिन एट द एंड आर्मी के द्वारा वार्निंग दी गई कि फरवरी से लेट चुनाव नहीं होने चाहिए। वकार उस जमान चुनाव जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाने के पक्ष में थे। दूसरी चीज, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में बनाए जाने की बात हो रही थी। इस प्रकार का कॉरिडोर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बांग्लादेश का यहाँ पे रखाइन स्टेट के साथ या फिर म्यांमार के साथ लगता हुआ बॉर्डरिंग एरिया आपको दिखाई दे रहा है। यह है बांग्लादेश का कॉक्स बाजार और यहाँ पे म्यांमार का रखाइन स्टेट। इन दोनों के बीच में एक कॉरिडोर बनाने को लेकर बात चल रही है। कॉरिडोर मतलब कि यहाँ पे एक रास्ता बनाया जाएगा जिससे बांग्लादेश से मदद पहुंचाई जाएगी रखाइन स्टेट के अंदर रहने वाले रोहिंग्यास को। रोहिंग्यास इज वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा इनका शोषण किया जाता है रोहिंग्यास का। तो उनको मदद पहुंचाने के लिए एक कॉरिडोर दोनों देशों के बीच में बनाए जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अगेन आर्मी का यहाँ पे कहना था, वकार उस जमान का यहाँ पे कहना है कि यदि ये बॉर्डर जो है बांग्लादेश की सिक्योर नहीं है, यहाँ से कॉरिडोर बनाया जाता है तो काफी ज्यादा घुसपैठ म्यांमार से रोहिंग्यास की बांग्लादेश के अंदर हो सकती है और इस अवैध घुसपैठ की वजह से बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, देश की सुरक्षा को खतरा है और यदि लिया भी जाएगा तो बांग्लादेश की आर्मी की परमिशन से ही लिया जाना चाहिए। तो इन दोनों चीजों को लेकर आर्मी के बीच में और अंतरिम सरकार के बीच में एकदम तनातनी हो गई और खुलकर दोनों के विवाद एकदम से सामने आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार का कॉरिडोर है जिसको बनाए जाने की बात मोहम्मद यूनुस के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर यूएन के साथ मिलकर करी जा रही थी। लेकिन अगेन लास्ट में यूनुस ने मना कर दिया कि हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का कॉरिडोर नहीं बना रहे, क्योंकि आर्मी इससे खुश नहीं थी। तो यहाँ से विवाद निकलकर बाहर आने शुरू हुए और ये साफ हो गया कि मोहम्मद यूनुस की सरकार से, मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट से आर्मी फिलहाल के लिए खुश नहीं है।
अब आर्मी के अंदर देखो दो धड़े काम कर रहे हैं। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि आर्मी फिलहाल दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, जहां एक पार्ट्स जमात को, कट्टरपंथी आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करता है, पावर पर कब्जा करना चाहता है, सत्ता में आना चाहता है। वहीं दूसरा जो धड़ा है जल्दी से जल्दी चुनाव कंडक्ट करवाना चाहता है और जल्दी से जल्दी चुनी हुई सरकार की स्थापना बांग्लादेश के अंदर करना चाहता है। मोहम्मद यूनुस की सरकार से उसके ठीक ठाक संबंध है। वो बस ये चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस अपने हाथों में सत्ता को कॉन्सेंट्रेट ना करें, चुनाव जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाए जाए। लेकिन दूसरा धड़ा जो नहीं चाहता कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, उनके द्वारा यहाँ पे टारगेटेड किलिंग और उनके द्वारा यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर हिंसाएं भड़काई जा रही है। आर्मी इज ट्राइंग टू रिमूव द यूनुस गवर्नमेंट। अ फैक्शन ऑफ आर्मी इज बिहाइंड सम ऑफ द टारगेटेड पॉलिटिकल किलिंग्स एंड वायलेंट इंसिडेंट हैपनिंग इन बांग्लादेश राइट नाउ। मतलब फिलहाल के लिए बांग्लादेश में जो हिंसाएं हो रही है उसमें बांग्लादेश की पुलिस और बांग्लादेश की आर्मी का हाथ है। द पुलिस एंड आर्मी आर नॉट डूइंग देयर जॉब। वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर इतनी हिंसाएं भड़की हुई है, माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश में स्टूडेंट लीडर तक की दिन दहाड़े हत्या हो गई। लेकिन बांग्लादेश की आर्मी अपनी जॉब नहीं कर रही है क्योंकि यूनुस सरकार के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं है। यूनुस सरकार के अगेंस्ट वो जाते हैं तो सरकार के द्वारा उनको डराया धमकाया जाता है। इवन आपको जान के हैरानी होगी कि इस वक्त 27 आर्मी जनरल्स आर इम्प्रिजन्ड इन बांग्लादेश। तो आर्मी के अंदर दो धड़े इस वक्त बढ़ चुके हैं और जो धड़ा सरकार को सपोर्ट नहीं करता उनको यहाँ पे जेल के अंदर बंद किया हुआ है। और जिस प्रकार की हत्याएं बांग्लादेश के अंदर इस वक्त हो रही है ना, इस तरीके की किलिंग्स हो रही है, उस पर आर्मी का बिल्कुल चुप रहना यहाँ पे दिखाता है कि आर्मी को किस प्रकार से ट्रीट बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यूनुस गवर्नमेंट हैज स्कैर्ड द आर्मी चीफ एंड सीनियर जनरल्स बाय थ्रेटनिंग टू फाइल केसेस अगेंस्ट देम। मैनी आर्मी ऑफिसर्स आर ऑलरेडी फेसिंग कोर्ट केसेस। तो उनके अगेंस्ट कोर्ट केसेस चलाए जा रहे हैं, उनको जेल के अंदर बंद करने की धमकी दी जा रही है यूनुस की गवर्नमेंट के द्वारा। दैट्स व्हाई आर्मी आल्सो वांट्स टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद यूनुस गवर्नमेंट। डर के मारे ही सही, दिखाने के लिए ही सही, लेकिन यूनुस सरकार के साथ अच्छे संबंध आर्मी के द्वारा फिलहाल के लिए मेंटेन किए जा रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि आर्मी के अंदर 30 से 40% ऑफिसर्स अभी भी ऐसे हैं जो कि रेडिकल थिंकिंग रखते हैं, जो कि कट्टरपंथ को सपोर्ट करते हैं, इस्लामिक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से आर्मी के द्वारा किसी भी प्रकार का एक्शन फिलहाल के लिए बांग्लादेश में चल रही हिंसाओं के ऊपर नहीं लिया गया। आप सभी को पता होगा कि हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश के अंदर कितनी सारी हिंसाओं की खबरें लगातार आ रही है। पिछले 23 दिनों के अंदर 7 से 8 हिंदुओं को मौत के घाट बांग्लादेश के अंदर उतारा जा चुका है। लेकिन आर्मी इस पर पूरी तरीके से चुप है क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी का एक धड़ा ऐसा है जो कि कट्टरपंथ को सपोर्ट करता है, जमात की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। और बांग्लादेश के अंदर जो उस्मान हादी की हत्या भी हुई थी उसका आरोप भी भारत के ऊपर लगाया जाना यहाँ पे किसी ना किसी तरीके के पाकिस्तानी प्रोपागेंडा का पार्ट था। पाकिस्तान के आईएसआई हैंडलर्स जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है तब से ही बांग्लादेश के अंदर एक्टिव हैं। और उस्मान हादी की मौत के बाद इनके द्वारा ही इसी प्रकार की अफवाह फैलाई गई कि ये सारा काम भारत की वजह से हुआ है, भारत के द्वारा करवाया गया है, शेख हसीना की आवामी लीग के प्रभाव में भारत के द्वारा करवाया गया है। और जैसे ही ये सारी बातें फैलाई जाती है, भारत के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो जाती है, भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, हिंदुओं को बांग्लादेश के अंदर टारगेट बनाया जाना शुरू कर दिया जाता है। और बांग्लादेश की आर्मी का एक धड़ा जो कि जमात की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तान के प्रभाव में काम करता है, वो इस पूरी हिंसा पर आर्मी को चुप्पी साधे रखने के लिए कहता है। पूरी आर्मी इस पर किसी भी प्रकार का एक्शन फिलहाल के लिए नहीं ले रही है और यूनुस की सरकार जो कि खुद कट्टरपंथ को सपोर्ट करती है उनके साथ मिलकर खड़ी हुई है। और आर्मी का दूसरा धड़ा जो इन सब चीजों को सपोर्ट नहीं करता वो यूनुस सरकार के एक्शन की वजह से कहीं ना कहीं दब जाता है। तो यहाँ पे आर्मी आज दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। यूनुस की सरकार आर्मी के साथ सीधे कन्फ्रंटेशन में आ चुकी है और ये पूरा विवाद कहीं ना कहीं सत्ता की जंग को लेकर है। जहां यूनुस गवर्नमेंट लंबे समय तक पावर में बने रहना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ आर्मी का एक धड़ा जल्दी से जल्दी चुनाव करवाने के पक्ष में है, जिसमें से वहां के आर्मी के चीफ हैं वकार उस जमान। और वहीं दूसरी तरफ आर्मी का रेडिकल धड़ा चाहता ही नहीं है कि चुनाव कंडक्ट करवाए जाएं और बांग्लादेश के अंदर सेना को पावर के रूप में देखना चाहता है, सेना का शासन बांग्लादेश में स्थापित करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जब तक बांग्लादेश के अंदर चुनाव कंडक्ट नहीं हो जाते तब तक इस प्रकार की सत्ता की जंग बांग्लादेश के अंदर चलती ही रहेगी। और फरवरी के अंदर जैसे ही चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कंडक्ट हो जाते हैं और चुनी हुई सरकार बन जाती है, फिर चाहे वो किसी भी दल की हो, तभी बांग्लादेश के अंदर स्थिरता आ सकती है। आर्मी का एक धड़ा आज भी चाहता है कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया जाए, बांग्लादेश में
तख्ता पलट करवाया जाए, सैन्य शासन स्थापित किया जाए, जैसा कि म्यांमार के अंदर चल रहा है। ये धड़ा पाकिस्तान के इशारों पर काम करता है। और यदि बांग्लादेश के चुनावों में किसी भी प्रकार की ऊंच नीच होती है, कोई भी राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति बांग्लादेश के अंदर आ जाती है, तो सेना जरूर से चुनावों में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगेन यहाँ पे सेना नहीं चाहती कि जो विश्वास उन्होंने लोगों के बीच में ऑलरेडी खो दिया है, वो विश्वास वो और भी नीचे गिरा दे। क्योंकि जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ था 2024 में, तब बांग्लादेश की आर्मी के द्वारा बांग्लादेश के लोगों से कहा गया था कि हमारे ऊपर भरोसा रखिए, हम बांग्लादेश को इस स्थिति से बाहर निकालेंगे। लेकिन आज बांग्लादेश के अंदर क्या स्थिति है, हर बांग्लादेशी देख रहा है। हिंसा लगातार यहाँ पे भड़क रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी पीछे गड्ढे में जा रही है, और इन स्थितियों के लिए बांग्लादेश की सेना को कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना जा रहा है, जो कि अपने कर्तव्यों को निभाने में कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। तो किस प्रकार की स्थिति रहती है, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव बांग्लादेश के अंदर हो पाते हैं नहीं, फरवरी के अंदर चुनाव ड्यू हैं, अपडेट्स के साथ आपको जानकारी जरूर दी जाएगी। आज के सेशन में इतना ही। आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं, बांग्लादेश के अंदर चल रही स्थिति पर आप लोग क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव बांग्लादेश के अंदर कंडक्ट हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो अगेन लाइक और शेयर जरूर से कर दें। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना नहीं भूलना है। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं और किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।